हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का छठा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहले का छठा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद से हमें शून्याङ्क ज्ञात करने हैं और जांच करनी है। ओके, अब ये द्विघात बहुपद दे रखा है तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड विधि के माध्यम से हमें शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। ओके, तो चलिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 3x² माइनस x माइनस के 4। अब 4 का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे 3 में, तो कितना आएगा? 4 तिया 12। अब 12 आ जाएगा भाई। 12 के अब ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 12 आ जाए और घटाएंगे 1 आना चाहिए, इसका गुणांक 1 है। ओके, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। 4 माइनस 3 बराबर 1। तो देखिए 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस के 4। ओके, देखिए 3x²। अब देखिए यहां ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट से पहले x है। जब इस ब्रैकेट में हम x का गुणा करेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3x माइनस 4। ओके, अब देखिए यहां से हम कॉमन लेते हैं, यहां से x कॉमन मिलेगा तो बचेगा 3x माइनस 4। यहां से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन है, यहां बचेगा x प्लस 1। ओके, अब देखिए इससे हमें शून्याङ्क निकालने हैं। जब शून्याङ्क निकालेंगे तो हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। एक शून्याङ्क निकल के आएगा। दूसरा निकालेंगे भाई तो x प्लस 1, इसको भी 0 के बराबर रखा जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस के 12। ठीक है, अतः बहुपद के शून्याङ्क 4/3, 4/3 कॉमा माइनस के बने। अब देखिए हमने इसके शून्याङ्क निकाल दिए, अब इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्क के गुणनफल के माध्यम से हमें इसकी जांच करनी होगी। तो देखिए जांच में शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए शून्याङ्क हमारे पास कितने हैं? 4/3 और माइनस के 1 है, तो हमें इनका जोड़ करेंगे। तो देखिए 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके, तो देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस, एक मान ले इसके नीचे, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब लासा लेंगे, यहां 3 लासा आएगा। 3 एकम 3, एक बार गए 1 का गुणा करेंगे 4 में 4 माइनस 1 तिया 3, तो 3 एकम 3 बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यह बचेगा 1/3 और यहां चिन्ह माइनस का है, हम इधर भाग करेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा 1/3 बराबर कितना बचेगा? x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
ओके, अब चेक करते हैं क्या x का गुणांक -1 है। तो यह देखिए x का गुणांक कितना है, -1 ही माना जाएगा ना, तो x अकेला है तो 1 बार माना जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यह 3 है, तो यह भी 3 है। ओके, सत्यापित है। अब देखिए गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो शून्यांकों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 4/3 गुणित -1 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणा करते हैं तो देखो 4 एकम 4 -4/3 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह भी चेक करते हैं कि अचर पद -4 है, तो यह देखिए यह -4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है क्या, यह देखिए 3 है एक्स का गुणांक, पर यही सत्यापित करना है। ओके, अब देखिएगा पहले का 7वां क्वेश्चन है 4x² + 5 √2 × x - 3 एक द्विघात बहुपद दे रखा है। इस द्विघात बहुपद के हमें शून्यक निकालने हैं, वो भी हमें गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालने हैं। तो देखिएगा हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो देखिएगा इस 4 का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे। तो 4 का गुणा यदि 3 में करें, 4 × 12, भाई 4 का गुणा यदि 3 में करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 12 आ जाए, और उसी संख्या में से घटा के हमें कितना लाना है, 5√2 लेके आना है। ओके, तो देखिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 दूनी 12 गुणा करके 12 हो रहा है। ओके, अब इसी संख्या में से हमें घटा के 5√2 लेके आना है। तो देखिएगा हम इसको क्या लिखते हैं, हमें यहाँ √2 लाना है, तो इसको 6 गुणित 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। ओके, तो देखिए एक अंडू हम 6 के साथ रख लेते भाई, 6√2 और एक लिखेंगे √2। यदि 6 में से 6√2 में से एक अंडू घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यही इन्हीं संख्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। ओके, तो यहां देखिएगा 4x² + 6√2 माइनस √2 × x - 3। क्लियर है। अब देखिए यहां x का गुणा करना है, 4x², अब x का गुणा करेंगे, देखिए 6√2 माइनस √2x - 3। ओके, अब यहां से हमें कॉमन लेना है। तो देखिए यहां से हम क्या कॉमन लें, आप देखिएगा ये 4 दे रखा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। हम 4 को क्या ले सकते हैं, 4 को लिखिए 2 दूनी 4, और 2 को हम क्या लिखे, देखो 2 × √2 ठीक है। अब देखिए √2 यहां भी है, एक √2 यहां भी मिल रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो यहां कॉमन आ जाएगा 2 √2 × x। ओके, तो बचेगा क्या, हमने इतना कॉमन ले लिया है, तो बचेगा आपका √2 × x + 2 × 6। क्लियर। यहां से माइनस के हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा √2x + 3। ओके, अब देखिए यहां से √2x + 3 कॉमन है, √2x + 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, यहां बचेगा 2 √2x - 1। ओके, अब देखिए यहां से हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालेंगे तो करना क्या पड़ेगा, इनको 0 के बराबर रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए √2x + 3 बराबर 0, √2x बराबर -3, तो x बराबर -3 बटे √2। देखिए एक हमने शून्यक निकाल लिया, दूसरा शून्यक भी निकालेंगे यहां से। तो देखिए 2 √2x - 1 बराबर 0, तो
दो अंडर रूट दो एक्स बराबर एक, तो x बराबर एक बट्टे दो अंडर रूट, दूसरा शून्यंक भी निकाल लिया। तो देखिए शून्यंक कितने हैं आपके लिख लीजिएगा। अतः है बहुपद के शून्यंक एक बट्टे दो अंडर रूट दो कोमा माइनस तीन बट्टे अंडर रूट दो है। अब देखिए हमने शून्यंक निकाल लिए हैं, अब हमें इसकी जांच करनी है। तो देखिए जांच करते हैं। जांच में शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए शून्यंक हमारे पास कितने भाई, एक बट्टे दो अंडर रूट दो माइनस तीन बट्टे अंडर रूट दो। तो लिखिएगा एक बट्टे दो अंडर रूट दो प्लस माइनस एक बट्टे सॉरी अंडर तीन बट्टे सॉरी यह देखिएगा कितना है माइनस तीन बट्टे अंडर रूट दो बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, यदि प्लस माइनस के गुणा करें तो कितना आएगा देखिएगा, तो माइनस का आ जाएगा। ओके, यहां देखिएगा तो एक बट्टे दो अंडर रूट दो माइनस तीन बट्टे अंडर रूट दो बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां पर हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो लासा आपको मिलेगा दो अंडर रूट दो। ओके, कितना मिलेगा, दो अंडर रूट दो मिलेगा। अब देखिए हर का हम भाग करेंगे, दो अंडर दो में दो अंडर दो का एक आ जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे भाई एक आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहां पर हम रूट दो का भाग करेंगे इसमें लासा में, तो रूट दो से रूट दो कैंसिल हो जाएगा, दो बचेगा और दो गुणा करेंगे तीन में दो तीन छह बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां बचेगा माइनस पांच बट्टे दो अंडर रूट दो बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस का इसमें माइनस या माइनस से माइनस काट दीजिएगा। ओके, बचेगा कितना, यहां देखिए पांच बटे दो अंडर रूट दो बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चेक करते हैं, तो देखिए x का गुणांक अभी नहीं बात बन रही, तो यहां पर ये अंडर रूट में संख्या दे रखी है, इसका हम परमीकरण कर ले रहे हैं, तो ऊपर नीचे हमें अंडर रूट दो का गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो यहां कितना हो जाएगा, पांच अंडर रूट दो बटे अंडर रूट दो अंडर रूट दो 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 दूनी चार हो जाएगा बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब चेक करते हैं क्या x का गुणांक पांच अंडर रूट दो है, तो यहां देखिए x का गुणांक पांच अंडर दो है, सही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक चार है, तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर गुणांक चार है, सत्यापित है। अब देखिए गुणनफल, तो देखिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंक हमारे पास एक बट्टे दो अंडर रूट दो कोमा माइनस के तीन बट्टे अंडर रूट दो, तो यहां पर इसका गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा माइनस तीन बट्टे अंडर रूट दो बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणा करें माइनस तीन एक तीन अंडर रूट दो गुणा करेंगे दो हो जाएगा, और दो को गुणा करेंगे दो में दो दो दूनी चार बराबर
अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां भी चेक करके देखते हैं कि अचर पर -3 है, तो देखिए यहां पर अचर पर -3 है, ओके, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है, ओके, सही है, ये क्या है, सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा पहले का 8वां क्वेश्चन है बाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5 बाई -5 एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के हमें शून्यक ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से। ओके, तो देखिए हम यहां भी 5 के बट्टे 1 मान ले और 22 स्क्वायर के बट्टे 1 मान ले। अब इनका हमें लासा लेना है, ठीक है, तो यहां से हम एलसीएम ले, कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए हर का एक एक करके हम भाग करेंगे लासा में, तो 1 का भाग करेंगे 2 में, 2 एकन 1 दूआ 2, 2 का गुणा करेंगे 22 स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 2 22 स्क्वायर प्लस 2 एकन 2, एक बार गया 1 का गुणा करेंगे तो 3/5 बाई माइनस 1 दूआ 2, 2 पद्य 10। अब देखिए यहां 2 है तो इसको 1/, हम 2 ऐसे लिख ले तो कितना बचेगा 2 22 स्क्वायर प्लस 3/5 बाई -10। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। 10 का गुणा हम 22 स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, तो भाई 10 दूनी 20। अब 20 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 20 और घटाए के 3/5 आ जाना चाहिए। ओके, तो देखिए 5 और 20 गुणा करके 20 हो गया। अब इन 20 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 20 और घटाई कितना आना चाहिए भाई 3/5 आना चाहिए। तो करना क्या है, यहां 5 को 2 बार लिखना है, √5 इंटू √5, इसको 4 रहना है, ठीक है। √5 को एक बार 4 के साथ रख दीजिएगा तो कितना हो गया भाई 4/5 और एक सिंगल 5 रूट, घटाएंगे कितना बचेगा 3/5 ही बच जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सरल करते हैं आगे। 1/2 2 22 स्क्वायर प्लस यहां आएगा 4/5 माइनस के √5 इंटू बाई -10। 1/2 2 22 स्क्वायर प्लस, अब देखिए y का है यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/5 बाई -√5 बाई -10। क्लियर है। अब देखिए हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, चलिए हम कॉमन ले लें। यहां से कितना कॉमन आएगा 1/2 पहले से कॉमन है, यहां से हम 2 बाई कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा बाई 2 दूनी 4/5। यहां से देखिए यहां 10 दे रखा है, यहां √5 दे रखा है, तो देखिए 10 को हम क्या ले सकते हैं, 10 को लिखेंगे 2/5, सही है। 5 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणित √5 इंटू √5, ठीक है। अब यहां से एक √5 हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा भाई, देखिए तो बचेगा बाई प्लस 2/5। अब बाई प्लस 2/5 कॉमन है तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, बाई प्लस 2/5 इंटू क्या बचेगा 2 बाई माइनस के √5। 1/2 पहले से कॉमन है। ओके, अब क्या करना है, हमें शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम 0 रखते हैं, तो देखिए पहले हम 1/2 रख ले रहे हैं, बाई प्लस 2/5 बराबर 0। यदि हम 1/2 का भाग करें 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2/5 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 2/5। देखिए एक पहला शून्यक हमने निकाल लिया है, दूसरा शून्यक हम यहां से निकालते हैं, तो देखिए 2 बाई माइनस √5 बराबर 0, 2 बाई बराबर √5, बाई बराबर √5/2, ये दूसरा शून्यक भी आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिएगा
अब बेटा हमें जांच करनी है, तो देखिए हम जांच करते हैं। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस, सॉरी यहां बाई है तो बाई लिखा जाएगा, बाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो देखिए यह शून्यांकों योगफल, शून्यक हमारे कौन कौन से भाई, हमने शून्यक नहीं लिखे तो शून्यक लिख लिया जाता है बहुपद के शून्यंक -2√5 और कितना है √5/2, ये हमारे शून्यंक है। ओके, अब देखिए यहां पर रखते हैं हम योगफल निकालेंगे, तो माइनस के कितना है 2√5 प्लस √5/2 बराबर माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। यहां से लासा ले लीजिएगा, लासा कितना आएगा 2 आ जाएगा, 1 2 2, 2 दूनी 4 √5 प्लस 2 1 2 √5 बराबर माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस के 4 ये प्लस का है √5, कितना बचेगा, यहां बचेगा -3 √5/2 बराबर माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। माइनस से आप माइनस काट दीजिएगा। ओके, अब हम जांच करते हैं कि वाई का गुणांक कितना है, वाई का गुणांक 3/2 √5 और वाई स्क्वायर का यदि हम गुणांक एक और मान लें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, एक का यदि भाग करें तो उतना ही आएगा। ओके, सही है। अब देखिएगा, अब गुणनफल निकालना है, तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा, -2 √5 गुणित √5/2 बराबर अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यदि हम √5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 बराबर अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। यहां एक मान ले कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि 1 का भाग करें -5 में तो -5 से आएगा। ठीक है, अब जांच करते हैं, अचर पद -5 है, हाँ -5 है। ओके, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हाँ 1 है। ओके, क्लियर है, तो सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा, पहले का नमा क्वेश्चन है कि 7 वाई स्क्वायर -11/3 बाई -2/3 एक द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद से हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने वो भी गुणनखंड विधि के माध्यम से ज्ञात करने हैं। ओके, तो देखिएगा, हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। क्लियर, तो यहां पर लासा जो आएगा वो 3 आ जाएगा भाई, 3 और 1 का लासा 3 आएगा। 1 का हम भाग करेंगे लासा में, 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21 वाई स्क्वायर -3 एकम 3, एक बार गया 11 वाई -3 एकम 3, एक बार गया 2 एकम 2। ओके,
3 को हम पहले ही लिख लेते हैं भाई, 1/3 ब्रैकेट में 21 बाई स्क्वायर माइनस के 11y माइनस 2। ओके, अब देखिए जो ब्रैकेट में है, इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करें भाई, देखिए 2 का गुणा, इस 2 का गुणा बाई स्क्वायर के गुणांक में 21 में करेंगे, तो 21 दूनी 42। अब 42 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके कितना आना चाहिए, गुणा करके 11 आ जाए। कितना आ जाए, 11 आ जाए। और गुणा करके 42 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो अब 42 अब देख करना क्या है, इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, यदि 2 का गुणा हम 21 में करें, मतलब 22 स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, तो 21 दूनी 42। 42 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 42 आ जाए और घटा के 11 आ जाना चाहिए। ओके, तो 14 तिया 42 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। तो देखिए 21 22 स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 इंटू बाई माइनस 2। क्लियर। अब देखिए यहां हम बाई का गुणा करेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, 1/3 21 22 स्क्वायर माइनस के 14y प्लस 3y माइनस 2। क्लियर। अब देखिए हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए इन 2 पदों से कॉमन लेते हैं, तो 1/3 यहां से हम 7y कॉमन लेंगे, 7 तिया 21, कितना बचेगा 3y प्लस 7 दूनी 14, नहीं माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, यहां से प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस के 2। अब देखिए 3y माइनस 2 हम कॉमन ले लें, कितना बचेगा, यह बचेगा 7y प्लस 1। 1/3 पहले से कॉमन है। ओके, अब देखिए हम इनकी जांच कर शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। जब शून्य ज्ञात करके इनको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसके बराबर 0 के बराबर, तो देखिए 3y माइनस 2 और 1/3 हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो यदि 1/3 का हम भाग करें 0 में, 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो 3y माइनस 2 बराबर 0। तो 3y बराबर 2, तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, यहां y बराबर हो जाएगा 2/3। ये पहला शून्य हमने निकाल लिया। ओके, अब देखिए दूसरा शून्य हम निकालते हैं, 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर माइनस के 1, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 1/7। ठीक है, अतः बहुपद के शून्यंक भाई 2/3 कॉमा माइनस के 1/7 है। हमने शून्यंक निकाल लिए हैं, अब इनकी जांच करनी है। सबसे पहले योगफल निकालना है। तो देखिए शून्यांकों का योगफल माइनस, सवाल में बाई दे रखा है तो हम बाई लिखेंगे। ठीक है, बाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। शून्यंक हमारे पास कितने भाई, 2/3 प्लस माइनस 1/7 बराबर माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। 2/3 माइनस 1/7 को माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। ओके, बराबर माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। इन दोनों का हमें लासा लेना है। 21 आएगा, 30 21, 7 बार गया 7 दूनी 14,
7 21 3 एकम 3 बराबर माइनस बाई का गुणांक बटे बाई स्क्वायर का गुणांक, या कितना बचेगा 11 बचेगा बटे 21, हम 3 माइनस का भाग करेंगे, माइनस का बराबर माइनस बाई का गुणांक, सॉरी माइनस का तो हमने भाग कर लिया है, गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं माइनस, देखिए माइनस 11/3 बट्टे 7 ले सकते हैं, 4 7 21 है, बराबर वाई का गुणांक बट्टे वाई स्क्वायर का गुणांक। आप चेक करके देखिएगा, क्योंकि y का गुणांक जो है वो 11/3 है। तो देखिए y गुणांक कितना है, माइनस के 11/3, ओके, और y स्क्वायर गुणांक कितना है 7 है। यदि आप यहां भी रहने तब भी ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखिए गुणनफल निकालना है, तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल का मतलब गुणा, शून्य के मान कितने 2/3 गुणे तो माइनस 1/7 बराबर अचर पद वाई स्क्वायर का गुणांक, गुणा करें कितना हो जाएगा, या देख लीजिएगा 2 1 2 बटे 7 21, या आप ऐसे लेते 2/3 के बट्टे 7, सही है, वो भी माइनस के है, बराबर अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। यह देखिएगा वाई, देखिए अचर पद कितना है आपका माइनस के 2/3, ओके, और वाई स्क्वायर गुणांक कितना है 7, वो यही हमें यहां शो कर रहा है, सत्यापित है, क्योंकि यहां अलग अलग रखा है, 2/3 अलग दे रखा है, इसको इसके बट्टे में रख लिया है, ठीक है, तो यदि 4 बिंदु बनेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा पहले का 10वां क्वेश्चन दे रखा है x² + 12 + 7x। अब देखिए इसको क्रमबद्ध लिखते हैं, तो हम लिखेंगे भाई x² + 7x + 12। अब इस द्विघात बहुपद से हमें शून्य ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए 12 का हम गुणा x² के गुणागम करेंगे तो 12 × 12 आएगा, और 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 12 और जोड़ के 7 आ जाना चाहिए, तो 4 × 12, 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए x² यहां 4 + 3 × x + 12, ओके, x²। अब देखिए x का गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे, जब ब्रैकेट में करेंगे कितना आ जाएगा 4x + 3x + 12। अब देखिए यहां से हम कॉमन लेते हैं, तो यहां से जो कॉमन आएगा वो x कॉमन मिलेगा, ठीक है, तो आप x कॉमन लीजिए, यहां 4 बचेगा, यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 चौक 12, x + 4 दोनों से कॉमन है, ठीक है, तो आप यहां से x + 4 कॉमन ले लें, कितना बच जाएगा x बचेगा +3 बचेगा। अब देखिए इस द्विघात बहुपद से हमने गुणनखंड कर लिए हैं, इन गुणनखंडों के माध्यम से हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब शून्य ज्ञात करेंगे तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, भाई देखिए x + 4 = 0, तो x बराबर -4 आ जाएगा। पहला शून्य निकाल लिया, दूसरा निकालते हैं भाई, x + 3 = 0, x बराबर -3, दूसरा शून्य भी निकाल लिया। तो देखिए अतः है बहुपद के शून्यक
-3 -4 है। अब देखिए हमें जांच करनी है। जांच में देखिएगा कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए शून्यांक योगफल, योगफल का मतलब हो जोड़ से। शून्यांक हमारे रखे 3 -4, ठीक है। तो -3 और -4 का क्या करें, हम जोड़ करेंगे। तो देखिए -3 प्लस -4 बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए -3 ये -4 हो जाएगा, चलो प्लस माइनस माइनस बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना है भाई, -7 बटे 1 मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा। अब देखिए हम जांच करते हैं कि x का गुणांक 7 है, तो चेक करिए यहां x का गुणांक 7 ही है भाई, देखिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 ही है, ये तो सत्यापित है। ओके, अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो गुणांक हमें निकालने भाई, गुणनफल का मतलब है गुणा से, तो देखिए गुणा कर लिया, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 12 प्लस क्या हो जाएगा, यहां बटे 1 मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम जांच करते हैं क्या अचर पद 12 है, तो देखिए अचर पद 12 है। ओके, सही है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, तो जहां भी 1 है, सत्यापित है, सत्यापित है।